जय शंकर जय शिव गोरख। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नाथ की कृपा में। तो मैं आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कुछ भी करने के लिए नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखें ताकि आज का विषय आपको अच्छे से समझ आए। तो जो आज का विषय है वो ये है कि किसी भी देवी देवता से कैसे बात करी जाए, ये इस बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, देवी देवता से बात करने के लिए पर्याप्त मात्रा में भक्ति और उससे बड़ी चीज भावना की बहुत आवश्यकता है। अगर भक्ति में भावना का मिश्रण, भावों का मिश्रण हो जाए तो आप अपने इष्ट, अपने प्रिय देवी देवता से बात कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, जिस माध्यम से आप चाहो। जैसे कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है मूर्ति बोल रही है। अब मूर्ति बोल रही है, वो इसलिए बोलती है क्योंकि आपके भाव सच्चे होते हैं। वो मूर्ति बोलती जब है, जब वो इसलिए आपको पता चलता है मूर्ति बोल रही है क्योंकि आपका मन साफ है, आपके भाव सच्चे हैं, आप अपने इष्ट से प्रेम करते हो, आप उसकी भक्ति करते हो साफ नियत के साथ, तभी आपको लगता है कि मूर्ति बोल रही है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम अपने इष्ट का, जिससे हम बात करना चाहते हैं, उसका अनुष्ठान करते हैं, उसका जप करते हैं, भावनाओं के साथ, भावों के साथ, मन से जप करते हैं, समय नियम के साथ जप करते हैं, तो क्या होता है, जो तस्वीर, जो मूर्ति जो होती है आपके देवी देवता, आपके इष्ट की, उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली प्राण आ जाते हैं। वो उस मूर्ति में आप जान भर देते हो एक तरीके से अपने भावों के जरिए। जैसे पार्वती माता ने जब गणेश भगवान को मिट्टी के उससे, पसीने के उससे, जो भी उनकी कथा के अनुसार उनको जब बनाया गया था गणेश जी भगवान को, तो वो सच्चे मन से अपने इष्ट का भजन कर रही थी, तभी तो उसके अंदर जान आ गई थी गणेश जी महाराज, और गणेश जी महाराज का जन्म हुआ था इसी तरीके से। क्योंकि पार्वती माता थी जो, उनके भाव सच्चे थे उस समय पे, ठीक है, ईष्ट के प्रति उनके भाव सच्चे हैं, तो वो उस समय उनका भजन करते करते वो काम कर रही थी, तो उस काम में ईष्ट ने हाथ बटा दिया। इसी तरीके से जब भी हम अपने ईष्ट को देखते हैं, उनकी मूर्ति को देखते हैं, तो कई बार लगता है कि मूर्ति बोल रही है, कई बार लगता है मूर्ति हमें देख के हंस रही है, कई बार हम इधर होते हैं तो कभी इधर होते हैं तो लगता है मूर्ति की आंखें भी उसी हिसाब से हिल रही हैं। तो ये हमारे भाव होते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि इस तरीके से तो बात की जा सकती है, परंतु इसके अलावा और भी तो और तरीके होते हैं। हाँ, वो तरीके होते हैं जो कोई भगत कर सकता है या कोई तांत्रिक कर सकता है। आमतौर पे ग्रामीण इलाकों में आपको बहुत से भगत देखने को मिलते हैं, और कुछ कुछ आपको शहरों में भी देखने को मिलते हैं। उनका जो तरीका होता है देवताओं से बात करने का, वो कैसे होता है, या तो देवता या जो भी उन्होंने शक्ति सिद्ध की होती है, कई लोग नकारात्मक शक्तियों का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ज्यादातर केस क्या होते हैं, उनमें देवता का ही होता है, देवता की सिद्धि होती है। तो वो जो सिद्धि होती है ना, जब उस भगत के सामने कोई व्यक्ति सामने बैठता है, तो वो सारी चीजें जो होती है वो देवता उस भगत के कान के माध्यम से उस भगत को सूचित कर देता है कि ये व्यक्ति जो है ये इस काम के लिए आया है, ऐसे ऐसे इसकी समस्याएं हैं। तो सामने वाला व्यक्ति भी अचंभित हो जाता है, हाँ जी, महाराज जी ने तो, गुरु जी ने तो बिल्कुल सही बता दी। तो ये काम भी देवता करता है, एक भगत जिस तरीके से बात करता है। उसके अलावा दिव्य दृष्टि के माध्यम से सीन दिखाता है देवता, ये भी एक तरीका है देवता से बात करने का, जानने का। और कुछ लोग मन की सिद्धि भी करते हैं, आत्मा की सिद्धि भी करते हैं। उसमें क्या होता है कि देवता जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर ऐसी ऐसी बातें डालता है, ठीक है, जो सच होती है सामने वाले के बारे में। जब भगत देवता से अरदास करता है कि मुझे फलाने व्यक्ति के बारे में फलानी और सब कुछ बातें बताई जाएं, तो क्या होता है, कुछ भक्तों के पास ऐसी सिद्धि होती है, उनके मन में अपने आप ही बातें बनने लग जाती हैं उस व्यक्ति के बारे में। लेकिन फिर जब वो भगत बताता है तो बातें तो बिल्कुल सही निकलती हैं। ये भी एक तरीके की सिद्धि, ये भी एक तरीके से सिद्धि नहीं, देवता की कृपा कही जा सकती है। बहुत से लोगों के पास इस तरीके की कृपा भी है। तो ये माध्यम है देवता से बात करने के लिए, ठीक है। हम रोज मान लो एक मूर्ति के सामने बैठते हैं,
हम रोज कुछ ना कुछ बोलते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। प्रभु आज मेरे साथ ये हुआ, मैं चाहता हूँ मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ठीक है, तो क्या होता है, हम बार बार बोलते हैं तो एक ना एक दिन जरूर आता है जब वो मूर्ति, जब वो देवता जरूर आपकी बात सुनता है। वो देवता कब आपकी बात सुनता है? जब हम रोज वो बात बोलते हैं, उसका ध्यान करते हैं देवता का, तो उससे क्या होता है, वो जो मूर्ति तस्वीर जो भी होती है ना, वो जागृत हो जाती है। जागृत होने से क्या होता है, हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। ये माध्यम है देवता से बात करने का। कुछ लोगों को देवता सपने के माध्यम से भी, सपने सिद्धि जिसे कहते हैं, उस माध्यम से भी दिखाता है। कुछ लोग से बात करते हैं देवता माला के माध्यम से। कई माध्यम होते हैं इस तरीके के, जो कुछ उजागर हो चुके हैं, इनमें से कुछ उजागर नहीं हुए हैं। कॉमन मैंने आपको बताया क्या क्या माध्यम है देवता से बात करने के लिए। और मैंने आपको ये भी बताया एक आम व्यक्ति देवता से कैसे बात कर सकता है, सच्चे भाव के साथ, सच्ची भक्ति के साथ, साफ नियत के साथ एक आम व्यक्ति देवता से बात कर सकता है। मूर्ति के समक्ष बैठ के देवता को रोज पुकारे, आज नहीं तो कल तो वो सुनेगा, आपकी बात जरूर उसके कानों तक जाएगी, एक ना एक दिन उस मूर्ति में जान आएगी। हम मंदिर जाते हैं तो हम मंदिर क्या सोच के जाते हैं कि जी हम तो मंदिर जा रहे हैं, यहाँ तो पक्का की पक्का हमारी भगवान सुनेगा जी, शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मंदिर जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाने में बहुत फर्क है और घर पे शिवलिंग में जल चढ़ाने में बहुत फर्क है। हाँ, इसमें फर्क पता है क्या है? जब मंदिरों में मूर्ति स्थापना की जाती है, उस समय क्या होता है, हैंड टू हैंड, साथ की साथ उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है कई तरीकों से। उसके बाद प्रॉपर तरीके से जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है मंत्रों से और कई तरीकों से, तो उस मूर्ति में सच में उस समय जान आ जाती है। तो इसलिए लोग ज्यादातर मुख्य रूप से मंदिर जाके शिव जी को जल चढ़ाते हैं, मंदिर जाके माता पे चुन्नी चढ़ाते हैं, श्रृंगार चढ़ाते हैं, सेवा करते हैं देवी देवताओं की, मंदिरों में जाके, दरबारों में, चौकियों में जा जाके, क्योंकि वहां पे देवता जागृत हो चुका है, क्योंकि वहां पे देवता को एक तरीके से प्राण प्रतिष्ठा करके बिठाया गया है। लेकिन घर में जब हम करते हैं, घर में हम शिवलिंग लाके जब पूजा करते हैं, कुछ लोग हैं जो घर में शिवलिंग लाके पूजा करते हैं, उनको समय लगता है अपनी बात पहुंचाने में। उनको समय इसलिए लगता है क्योंकि थोड़े दिन जब वो भक्ति करेंगे तो थोड़ा तो समय उस शिवलिंग को जागृत होने में लगेगा, क्योंकि हमने उसका कोई विधि विधान नहीं करा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हमने नहीं करी है। तो हम अपने भावों से, अपनी भक्ति से, अपनी सेवा से जो हम है उसकी प्राण प्रतिष्ठा, उसको जागृत कर देते हैं, उस चीज को, उस मूर्ति को, उस तस्वीर को जो हमारे घर में होती है। तो जब घर में ही जागृत हो जाती है तो वो लोग मंदिर कम भी जाते हैं और बहुत लोग जाते भी हैं मंदिर, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। पर ज्यादातर लोग मंदिर यही सोच के जाते हैं कि वहां पे भगवान जरूर सुनेगा, क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी होती है। ये तरीका है भगवान से बात करने का। क्योंकि चीज जो है ना, जो भी ये है शक्ति, इसको जागृत होना जरूरी है, तभी हम इससे बात कर पाएंगे। जागृत होने से क्या होता है, हमारी बात उधर तक पहुंचती है। उनके चाहे किसी भी माध्यम से पूछे, चाहे किसी दूत के माध्यम से पूछे, चाहे हम उनका दूत जागृत करें, चाहे हम शक्ति को जागृत करें, हमें अपने भाव जो है वो सर्वोपरि है भक्ति में। अगर भाव के बिना भक्ति करोगे तो फिर जो शक्ति है वो आपकी भक्ति के हिसाब से ही कार्य करेगी। अगर भक्ति कम और भाव ज्यादा है तो जितनी भक्ति है उससे ज्यादा कार्य करेगी, और अगर भाव नहीं है तो जितनी भक्ति है सिर्फ उतने तक ही शक्ति सीमित रहेगी। अगर हम, मान लो आपको मैं उदाहरण देता हूं, अगर माता काली का कोई भक्त है, वो माता काली को माँ नाम से, माता के नाम से पुकारता है, तो क्या होता है, माता काली में ममता जागृत होती है, वो उसकी बात सुनती हैं, गौर से सुनती हैं। लेकिन अगर कोई उसे काली बोलता है, महाकाली बोलता है, कोई उसे सिर्फ शक्ति के नजरिए से देखता है, तो फिर वो शक्ति जितना ही काम करती हैं, उससे ज्यादा काम नहीं करेंगी। अगर भक्त माता काली कह के पुकारेगा, माँ काली, माँ के नजरिए से बात करेगा, ठीक है, तो क्या है, वो भक्ति से ज्यादा फल देंगी आपको। ये फर्क होता है भावों में। भाव के जरिए ही देवता से मुख्य रूप से बात की जा सकती है। आप भी आम मनुष्य हो, सभी आम मनुष्य, हम भी आम मनुष्य, तो हमें भी जब देवता से बात करनी होती है, हम मूर्ति के सामने बैठते हैं, आप भी मूर्ति के सामने बैठो, देवता से अपनी बात करो, अपने दिल की बात को, आज नहीं तो कल आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। जय शिव गोरख, जय शंकर। आशा है आपको वीडियो समझ आई।